क्लिनिकल सेटिंग्स में ये देखना है कि आपका पेशेंट इस टाइम पे डिलीरियस है या फिर नहीं है, तो आप कैम क्राइटेरिया मेथड जो है वो यूज़ करते हो। सो बेसिकली इसमें एक 4 मेन फीचर्स आते हैं। फर्स्ट फीचर होता है एक्यूट ऑनसेट एंड फ्लक्चुएटिंग कोर्स। सो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पेशेंट के मेंटल स्टेटस में बेसलाइन से कुछ सडन चेंजेस आते हैं, अगर आपके ये जो पेशेंट के सिम्टम्स है कम एंड गो होते हैं एंड फ्लक्चुएट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डे, सो दैट मीन्स कि आपके पेशेंट्स में एक्यूट ऑनसेट एंड फ्लक्चुएटिंग कोर्स आया है। सो वो एक मेन फीचर है जो आपको बता सकता है कि आपका पेशेंट इस टाइम डिलीरियस है या फिर नहीं। सेकेंड फीचर दैट इज द इन अटेंशन, डिफिकल्टी फोकसिंग होना, इजिली डिस्ट्रैक्ट होना आपके पेशेंट का, और ये जो कन्वर्सेशंस जो है वो फॉलो नहीं करता है आपका पेशेंट, तो दैट मीन्स वो इन अटेंशन है। सो थर्ड फीचर इज द डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। सो अगर आपका पेशेंट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप करता है, रैम्बलिंग कर रहा है, इरेलेवेंट कन्वर्सेशन कर रहा है, अनक्लियर है उसके थॉट्स ऑफ आइडियाज, उसके इलॉजिकल जो है आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका पेशेंट जो है उसकी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है। सो दैट इज द थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर की बात करें तो दैट इज द ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो अगर आपका पेशेंट अलर्ट नहीं है, दैट मीन्स आपका पेशेंट हाइपर अलर्ट है, या फिर आपका पेशेंट लिथार्जिक है, या फिर स्टुप्रस है, या फिर कोमाटोस है, सो दैट इज द फोर्थ फीचर जो हमें बताता है कि हमारा पेशेंट जो है वो डिलीरियस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। सो अब ये जो चार फीचर्स हैं, इनमें से अगर फीचर 1 फीचर 2 प्रेजेंट है, लाइक दोनों फीचर्स प्रेजेंट है, और थर्ड और फोर्थ फीचर में से सिर्फ एक फीचर प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स योर पेशेंट इज हैविंग डिलीरियम राइट नाउ। सो अगर ये जो डिलीरियम सस्पेक्टेड होता है, वी आर गोइंग टू बी नोटिफाई प्रोवाइडर इमीडिएटली। हम अपने पेशेंट को रीओरिएंटेट करते हैं फ्रिक्वेंटली, और हमने अपने पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मैनेज करनी है। सो बेड जो है वो लो लेवल पे होना चाहिए, कॉल बेल जो है वो विद इन रीच होनी चाहिए, एंड ऑलवेज ये जो डिलीरियम है ये एक्यूट ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है। सो इसका ये जो अंडरलाइन कॉज होता है, इन्फेक्शन हो गया, कोई मेडिकेशन के कारण हो गया, डिहाइड्रेशन के कारण हो गया, वी ऑलवेज आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, और हमारा पेशेंट जो है फिर वो डिलीरियस नहीं रहेगा। So that's how you are going to be assess the patient who are having the delirium or not. Thank you so much for watching this video.